हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 4 देख रहे थे। अध्याय 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो चुका है पूरा तरीके से। ये चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और इसके अंतर्गत हम लोग विविध उदाहरण देख लेते हैं, जो कि आपके 5 विविध उदाहरण दिए हैं और बढ़िया तरीके से इनको देखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 30 की तरफ। विविध उदाहरण में उदाहरण 30 की तरफ बढ़ेंगे। और आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि सवालों की मस्ती में आपसे कहीं लाइक का बटन ना छूट जाए। तो अभी से फटाफट कर दो लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में कर दो शेयर। इसके अलावा यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, देखिएगा। और हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी कवर कर चुके हैं, तो उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आपको हर हाल में देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अनसॉल्व पर भी हम लोगों ने बात की है, तो अनसॉल्व की भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। अब आते हैं सवाल की तरफ। उदाहरण नंबर 30 में आपको कह दिया है कि यदि ए बी सी धनात्मक और भिन्न है। भिन्न का मतलब वो अंश बटे हर वाला नहीं, भिन्न का मतलब ये अलग अलग है, ठीक है ना। ए बी सी धनात्मक है और अलग अलग है। तो दिखाइए कि सारणिक डेल्टा इस तरीके से दे दिया है आपको डिटरमिनेंट के रूप में, का मान ऋणात्मक है। इसका आपको दिखाना है का मान जो निगेटिव आएगा वो ऋणात्मक आएगा। किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। डेल्टा बराबर हमारे पास ये हो गया ए बी सी ए सी ए बी। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल चीज करने वाले हैं कि जो ये आप देख रहे हैं C1 C2 और C3, ठीक है ना। C1 C2 C3, तो C2 और C3 को, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है, तो इन दोनों को C1 के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नियम क्या लगा रहे हैं कि C1 में कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। सिंपल बात है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये C और A इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी कहलाएगा A प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर A और B भी C के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। और जो हमारे पास C2 है उसको कुछ नहीं होगा, और जो हमारे पास C3 है उसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ से आप लोग सिंपली C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप कह रहे हैं A प्लस बी प्लस सी। देन ये आपका सिस्टम हो रहा है 1 1 1 के लिए, ये हो रहा बी सी ए बी, इतना हो जाएगा सिस्टम। देन अगर आपके पास 1 के नीचे इस तरीके से 1 आ जाए तो क्या करते हैं, इस 1 की मदद से, पहले वाले 1 की मदद से बाकी दोनों को हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मतलब ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 अच्छी तरीके से पता है। तो R1 को हम R2 में घटा देंगे और R1 को हम R3 में घटा देंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि R2 में कर रहे हैं आप R2 माइनस R1, और R3 में हम लोग कर रहे हैं R3 माइनस R1 से। तो सिंपली आपके पास ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। देन ये चीज यहाँ घटाना है और फिर ये इसमें भी घटाना, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। देन ये B आएगा और B जो है C में घटा, यानी C माइनस बी। R2 माइनस R1 करना ना, इसको घटाना और इसको भी घटाएंगे तो A माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें C, तो ये हो जाएगा C घटेगा A माइनस सी में, ये हो जाएगा C घटेगा इसके साथ और C इसके साथ घटेगा B के साथ, तो B माइनस सी। सिंपल बात है। और यहाँ पर हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है ना। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, और राइट। सो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा ये A प्लस बी प्लस सी। एंड यहाँ पर हम 1 को पकड़ेंगे और 1 के साथ ये सिस्टम आएगा, ठीक है ना। ये सिस्टम हमारे पास आएगा C माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी। और जो कुछ भी आगे आपको बनना है 1 के आगे ये C1 के सापेक्ष कर रहे थे तो माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ है तो सिस्टम तो अपना ये 0 के लिए ही रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। देन ये जो सिस्टम हो गया हमारे पास, तो वो 1 है तो यही सिस्टम पूरा का पूरा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात होगी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। सिंपल है ना, आपको अच्छी तरीके से पता है। इसका गुणा इसके साथ करा देंगे, देन इसका गुणा इसके साथ करा देंगे और बीच में लगाते हैं हम लोग माइनस। सो ये हो जाएगा C माइनस बी एंड B माइनस सी
माइनस ए माइनस बी एंड ए माइनस सी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो a प्लस बी प्लस सी करके ये हो रहा हमारे पास बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, इतना सिस्टम मिला। देन बीच में है माइनस और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस का ये बी सी, हमको इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, माइनस का हम लोग अंदर गुणा कराएंगे सिंपल, तो ए प्लस बी प्लस सी और ये हो रहा है बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का ए बी और माइनस का बी सी। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पाएंगे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा। अगर हम बात करें कैंसिल आउट होने की, तो ये बी सी और ये बी सी ये आपको दिख रहा है कैंसिल आउट होते हुए। ठीक है ना, और कुछ तो हमारा कैंसिल आउट हो नहीं रहा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये ए बी बी सी और सी ए, ये सिस्टम इतना बच रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो ये हो रहा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और ये सिस्टम हो रहा है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, कुछ इस तरीके से इतना हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सिस्टम क्या करना है आपको समझिएगा। माइनस यहाँ से आप कॉमन निकालें, चूंकि आपसे सवाल कह रहा था कि सिद्ध कीजिए जो ये वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो उस केस में हम लोग इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित करेंगे और थोड़ा सा निगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। निगेटिव ऐसे नहीं लेंगे कि भैया माइनस निकाल दिया तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं। इस तरीके से दिखाना है कि वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव ही रहेगी। इस तरीके से दिखा पाएंगे आप। कैसे करना है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकला। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। माइनस कॉमन निकाला, ये हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी और माइनस कॉमन निकालने पर ही हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब 2 का गुणा किया और 2 का भाग लिया, तो जो 2 भाग वाला सिस्टम था वो उसको हमने माइनस में 1/2 इस तरफ रखे रहे। बटे 2 वाला जो सिस्टम है वो बाहर रखे रहे और अंदर हमने 2 का गुणा करा दिया। बात को समझिए, अंदर हमने 2 का गुणा कराया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर देन माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, देन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है। किस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो समझो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भैया मेरे प्यारो ये समझो, ये आपका जो बन रहा है ना, ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ए बी है, बी सी और सी है और यहाँ पर डबल ए स्क्वायर है, डबल बी स्क्वायर है, डबल सी स्क्वायर है। तो एक जाएगा ए बी एक बार साथ में ले लो, एक बार बी सी साथ में ले लो, एक बार सी ए साथ में ले लो। तो क्या है, यहाँ से हमने एक ए स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ से हमने एक बी स्क्वायर निकाल लिया और माइनस का 2ab, ये सिस्टम। ठीक है, फिर प्लस एक हमने बी सी देख रहे हो तो ना, तो एक हमने बी स्क्वायर लिया, एक हमने सी स्क्वायर ले लिया और फिर माइनस का 2bc। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। देखो बी स्क्वायर 2 बार हो गया। अब सी ए देख रहे हो तो हमने एक सी ए स्क्वायर ले लिया और यहाँ से एक ए स्क्वायर बचा था, तो एक ए स्क्वायर माइनस का 2c a। ठीक है, और राइट। सो बात क्लियर है। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर था, तो हमने ए स्क्वायर को 2 बार बांट दिया, बी स्क्वायर को 2 बार बट गया और सी स्क्वायर को 2 बार बट गया और इस हिसाब से बट गया। ये ए बी बी सी और सी, इस हिसाब से आपने बांट लिया। तो ये हमारा क्या बन रहा भाई, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, ये हमारा भाई फॉर्मूला बन रहा है। ये ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर जो हमारे पास निकल के आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब खुद से ये सोचो, बात को समझिएगा मेरी और सुनिएगा। यहाँ पर मेन बात है समझ की और सुनने की, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपका अच्छी तरीके से कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना था, माइनस कॉमन निकालना था और 2 का ऊपर नीचे गुणा करना था। 2 का अंदर गुणा कर दिया और ये 2 बट्टी में आ गया, कुछ इस तरीके से। देन ये हमारा इतना फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से सिस्टम बन गया। अब एक बात समझो, सवाल में आपको खुद कह रखा था कि a प्लस बी प्लस जो ए बी सी है वो धनात्मक है। चूंकि सवाल में दिया था कि नहीं दिया था, सवाल देख लेना अच्छे से। सवाल में लिखा है कि ए बी सी धनात्मक हैं और भिन्न हैं। भिन्न का मतलब था कि अलग अलग हैं, उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। भिन्न का मतलब अंश बटे हर नहीं था, शुरुआत में मैंने बता दी थी। तो ए बी सी धनात्मक है, तो अगर धनात्मक संख्या को जोड़ोगे तो वो हमेशा धनात्मक रहेगी, अच्छी बात है। दूसरा, कोई भी संख्या का वर्ग करोगे, यहाँ पर क्या है भाई, स्क्वायर हो रहा ना, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे
वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। अगर नेगेटिव संख्या का वर्ग कर लो या पॉजिटिव संख्या का वर्ग कर लो, कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग करने पर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस केस में यहाँ पर देखो ये जो सिस्टम निकल के आएगा वो पूरा सिस्टम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी सिस्टम पॉजिटिव है और ये भी सिस्टम ये पॉजिटिव है, और माइनस का 1/2 बाहर है, मतलब ये माइनस बाहर लगा कि नहीं लगा, तो माइनस बाहर लगा है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम होगा वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है कि चूंकि ए बी सी धनात्मक है, ए बी सी धनात्मक है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक, है ना, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि और ये अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या कैसी भी हो वर्ग करते हैं, तो वो जो वर्ग होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। ये भी वैल्यू कैसी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, तो ये आपका मान धनात्मक हो जाएगा। अब देखो ये सिस्टम भी धनात्मक है, ये सिस्टम भी धनात्मक है, और बाहर लगा माइनस का, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, डेल्टा बराबर आप देख रहे हैं माइनस का 1/2, एक धनात्मक चीज, ठीक है ना, एक आपके पास धनात्मक चीज है और दूसरी भी धनात्मक चीज है। तो हमको जो भी वैल्यू निकल रही है इसकी वजह से वो वैल्यू निकल रही है कैसी, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक। कैसा मान निकल रहा है ये, क्योंकि ये माइनस लगा है मान, तो ये मान कैसा निकल रहा है, ऋणात्मक निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया हुआ सारणिक ऋणात्मक है, दिया हुआ सारणिक ऋणात्मक है, ठीक है ना, इतना आप दिखा रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से बात को समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए, इस बात को समझ लो। धनात्मक जो दोनों सिस्टम थे वो आपके धनात्मक निकले थे, ये a प्लस बी प्लस सी वाला, और ये वाला भी सिस्टम भी धनात्मक निकला था, लेकिन चूंकि बाहर माइनस लगा था तो इसका मतलब पूरा जो सिस्टम है वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो। उदाहरण नंबर 31 आपको दे दिया है कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो, एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर बात कर रहा है एबीसी की, और यहाँ आप सिस्टम कह रहे हैं भैया कि ये आपको इस तरीके से दे दिया कुछ, ठीक है ना, ये कुछ सिस्टम इतना आपको दे दिया। तो कक्षा 11 में आपने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है अच्छी तरीके से, तो उसी की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समझना बात को, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि जो बीच वाला होता है उसका डबल 2b बराबर ये होता है ए प्लस सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या हो जाती है, 2b बराबर ए प्लस सी। तो अब यही चीज यहाँ पर बनाएंगे, यही चीज यहाँ पर बनाएंगे कैसे कि ये ए और सी है तो इन दोनों को जोड़ दो, ए और सी को भैया मेरे प्यारो जोड़ दो, ठीक है ना। ये R1 R2 और R3 में है, यहाँ पर आपको कहीं ए बी सी नहीं दिख रहा होगा, ये दिया ए बी सी, तो ये R1 R2 और R3 में ये यहाँ पर की अगर मैं बात करूँ तो ए और सी को जोड़ देते हैं, और ये 2b है यहाँ, मतलब b है, समझना, b है, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा करते हैं और फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, समझना बात को। अगर 2b आप इस तरफ ले गए तो क्या हो रहा, घट रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं तो 2b घटा दो, यानी a प्लस सी माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर बात समझ में आई आपको, क्या कर रहे हैं, 2b को हम घटा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भैया मेरे a और c को जोड़ा और इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दिया, a और c को जोड़ा तो इसमें इसका 2 का गुणा करके इससे घटा दिया, और यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बात समझो, हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि R1 में सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है ना, सिस्टम अपन जो बना रहे हैं R1 में कर रहे हैं R1 प्लस R3, R1 और R3 को जोड़ रहे हैं और कर रहे हैं माइनस का 2R2, ठीक है ना, R2 में 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, इतना कर रहे हैं सिस्टम, बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सिस्टम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि R1 और R2 को हमने जोड़ा, है ना, तो ये 4y, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर जोड़ रही 4। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। इसके अलावा ये चीज़ भी समझो कि आप इस चीज़ को पूरे विस्तार से भी लगा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करके दिखाना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन डायरेक्ट में कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे कि ये चीज़ जोड़ेगी तो 2y और 4y हो जाएगा 6y, एंड ये 6 4 10 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 6y और 10
घटेगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख लो 5y और 7y जोड़ेगा तो 12y हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा। यहाँ बीच वाले में 2 का गुणा करके घटाना है तो 12y और 16 घट के 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8y और 10y ये मिलके हमारे पास हो रहा है कितना, 18y है ना। और ये हो जाएगा a+c और इसमें 2 का गुणा करना है तो 9 दूनी 18y घट जाएगा। और 2b तो आपने ये देख ही रखा है कि a+c - 2b बराबर क्या होना, 0 होना। तो यहाँ पर भी 0 होना। इसका मतलब ये सिस्टम अप्लाई करने के बाद जो आपका R1 बन जाएगा वो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तीनों ही जगह पर 0 निकल के आएगा। यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, सारणिक का मान आएगा वो 0 आएगा डेफिनेटली। बात समझ में आई? अगर जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है भैया, वो चीज़ वो लोग भैया विस्तार से समझ लो कि हो क्या रहा है। क्या कहा गया है इसमें भैया आपको करने के लिए? आपको कहा गया है कि भैया R1 में क्या कर दो, R1 और R3 को जोड़ दो। R1 में R1 और R3 को जोड़ दो, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं 2y + 4 प्लस R3 कितना है 4y + 6, इतना जोड़ दो, ठीक है। और R2 में 2 का गुणा करके घटा दो। R2 कितना है, ये है -2 और R2 है 3y + 5, तो कितना हो रहा है देख लो भाई, 6y + 10 -2 का गुणा करो तो 6y - 10, तो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है ना। फिर दूसरे सिस्टम में बात कर लेते हैं। दूसरे सिस्टम की अगर हमने बात की तो देखो 5y और +7 समझिएगा, 5y + 7 और R3 में दिया है 7y + 9। तो हम R1 और R3 बहुत ध्यानपूर्वक R1 और R3 को जोड़ रहे, तो 5y + 7 और 7y + 9 इनको जोड़ दिया और R2 को घटाना 2 का गुणा करके, 2R2 कितना 6y + 8 करके, तो ये 7 5 12y 9 8 9 7 16, ठीक है ना। और घटा देंगे 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12y और -16, तो कितना मिल जाएगा भैया, 0 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे वाले के लिए तो क्या करना है कि 8y + a और 10y + c को जोड़ देना है और बीच वाले में 2 का गुणा करके घटाना है तो 9y + में b, तो कितना हो रहा है भैया हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास 18y + a + c -18y और -2b, इतना सिस्टम मिल रहा है। और आपको पता है भाई ये 18y से 18y जाएगा और यहाँ पर a + c -2b कितना था, 0 था, तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। तो इस हिसाब से ये जो अपने पास वैल्यू हो जाएगी, अगर हम बात करते तो यहाँ पर भी 0 हो रहा सिस्टम, यहाँ पर भी 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 हो रहा, बाकी का ज्यों का त्यों रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 3y + 5 एंड 4y + 6 ये सिस्टम, 6y + 8 एंड 7y + 9 ये सिस्टम, एंड 9y + b एंड 10y + c ये सिस्टम कुल मिलाकर है। तो अगर एक पंक्ति में 0 आ जाए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि R1 = 0 इसीलिए डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा मात्र। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है, दुख दर्द कष्ट पीड़ा वेदना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल सवाल था, छोटा सा सवाल था और कोई यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम है तो रिवर्स कर लेना, देख लेना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 150 में। पेज नंबर है 150, 150, ठीक है। और सवाल भी एकदम 150 से ऊंचे ही वाला है, बहुत बेहतरीन मदमस्त एकदम सवाल है। उदाहरण नंबर आपका ये 32। मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पिछली बार ये आपका बोर्ड पेपर में आया था। कब कब ये पेपर पूछा जा चुका है इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो भैया मेरे 2010 में, 2015 में, 2019 में, 2020 में, और अगर मैं बात करूं 2022 की भैया, 2022 का जो सेट है FJ, अब ये FJ सेट कौन सा है, जो ये भैया सेट है, ये सेट नंबर 5वां है, ठीक है ना। FJ सेट करके है, ये है सेट नंबर 5वां। और चूंकि मैं अनसॉल्व करा चुका हूं तो उसमें आप जाके देखिएगा, बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया है। तो 2022 में ही FJ सेट में, FJ कोड वाले पेपर में सेट नंबर 5 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया तरीके से मैंने वहां पर समझाया है, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम लोग फिर से देख लेते हैं सवाल को हम लोग को करना किस तरीके से। बहुत ही गौरपूर्वक कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, समझ लेते हैं। सबसे पहली बात LHS हमने पकड़ लिया और LHS में ये आपको दे दिया है y + z² XY ZX
एक्स वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखिएगा, क्योंकि पहली बात तो ये सवाल सिंपल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल नहीं, साधारण नहीं तरीके से नहीं जाएगा। आपको इस सवाल को कई बार लगाना होगा, नोट बना लीजिएगा इस सवाल के लिए। और पिछले साल आया है तो इस साल भी पूरे चांसेस है कि आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल भी आपको ये सवाल देखने के लिए मिल जाए। तो करना क्या भैया, देखो R1 में x का, R2 में y का और R3 में z का हम लोग गुणा करेंगे। अब जब हम लोग गुणा करेंगे एक्स्ट्रा तौर पे, तो हम लोग को बटे में भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर नियम आप ले लेंगे कि क्या बनाने वाले हम लोग, R1 में x का, R2 में y का और R3 में z का गुणा सारणिक में 1/x/y/z का गुणा करने पर, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए भी तो चाहिए ना आपको। जब आप R1 R2 में गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर R1 R2 R3 में गुणा करेंगे तो फिर आपको बैलेंस बनाने के लिए बाहर भी लेना होगा। तो 1/x/y/z हम लोग बाहर ले लेंगे। तो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये इस तरीके से कि यहाँ पर हम लोग ने बाहर ले लिया 1/x/y/z, और सारणिक में हम लोग क्या लिख लेंगे कि R1 में हमने x का गुणा किया तो हो जाएगा x y प्लस जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई देन जेड एक्स स्क्वायर। ये R2 में हम लोग y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर जेड। और R3 में हम लोग कर रहे हैं जेड का गुणा, एक्स जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर और जेड एक्स प्लस वाई एक्स जेड एक्स प्लस वाई का जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हो गया, समझ गए बात। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, ये सवाल मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ये सवाल 4 बार लगाना है, ठीक है ना। सो R1 में x का, R2 में y का, R3 में हम लोग ने z का गुणा किया और सारणिक में हम लोग 1/x/y/z का गुणा कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे सिंपली कि ये कॉलम देख रहे हो, ठीक है ना, तो C1 C2 और C3 से हम लोग XYZ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग करेंगे C1 से x, C2 से y एंड C3 से z कॉमन लेने पर या फिर उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये अगर हमने यहाँ से XYZ कॉमन लिया तो ये हो जाएगा XYZ अपॉन में XYZ सिस्टम। यहाँ से हमारा बच जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ से y लिया तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग z ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये हो रहा हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर। इतना सिस्टम क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस C3 को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। इस C3 को हम लोग क्या करेंगे, इस C1 में, बात को समझिएगा, ये आपका C3 है तो C3 को C1 और C2 में घटा देंगे, ठीक है ना। C3 को C1 और C2 में घटा देंगे। जैसे अगर हम बात करें किताब में, तो किताब में क्या किया गया है, किताब क्या कर रही है कि C1 को इन दोनों में घटा दो, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप C2 को घटा दो, C2 को C1 और C3 से घटा दो तब भी आ जाएगा, ठीक है ना, तब भी आ जाएगा। किताब में ये किया गया कि C1 को इन दोनों में घटा दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, बेसिकली इस C3 को इन दोनों में हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लोग नियम की बात कर ले तो हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं भाई कि C1 में C1 माइनस C3 और C2 में C2 माइनस C3 से, ठीक है ना, ये नियम लगा रहे हैं। और राइट, सो तो यहाँ पर XYZ से XYZ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करें, इस C3 को इसमें घटाया तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर घट रहा है तो यहाँ 0 बन रहा है और ये चीज़ घट रही है तो ये जेड स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और C2 में भी इसी को हम घटा रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, ये वाई स्क्वायर घटाएंगे तो ये एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इसमें घटाएंगे तो ये जेड स्क्वायर माइनस का
ये x प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर ये है सिस्टम हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कुछ ये सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका सिस्टम बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये सिस्टम आपका फॉर्मूले के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, एक बार प्लस में ए प्लस बी एंड एक बार माइनस में ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये सिस्टम कितना निकल के आएगा, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये सारणी के रूप में एक बार प्लस में एक बार माइनस में वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सिस्टम जीरो का, और ये है हमारे पास जेड प्लस ले लेंगे एक बार एक्स प्लस वाई, और माइनस लेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस एक्स माइनस का वाई, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं, ये लिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड ये सिस्टम एक्स प्लस जेड, ठीक है ना, एक्स प्लस जेड और वाई घटना है माइनस का वाई, ठीक है ना। यहाँ पर बात कर लें ये हो रहा है जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और ये चीज़ घटेगी माइनस के लिए तो हो जाएगी जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और C3 जो कहते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये अपना वाई स्क्वायर एंड ये अपने पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सिस्टम अपना जो कहते होता है। अच्छी बात है। देन यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो यहाँ आप देखिएगा C1 में, इसमें देखिए गौर कीजिए C1 में अगर आप गौर करें तो ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड एंड ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज़ है। तो C1 से हम ये कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड, C2 में भी ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो सिंपली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो C1 से x प्लस वाई प्लस जेड और C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हम लोग यहाँ पर सिंपली निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों में से कॉमन निकलेगी, तो दोनों का कॉमन निकालने पर ये होल स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, और ये सिस्टम हमारे पास कितना हो रहा है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड जीरो एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हो रहा सिस्टम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से सिस्टम ले लेंगे। अब क्या करना है, R1 और R2 को जोड़कर R3 में हमको घटा देना है। बात को समझिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं R3 में घटा रहे हैं, R3 में ले रहे हैं, R3 में घटा रहे हैं R1 और R2 को जोड़कर। समझ आया बात, ठीक है ना। गौर कीजिएगा यहाँ पर, समझिएगा। इस ये R1 है, ये R2, ठीक है ना। R1 और R2 को जोड़िए और R3 के साथ हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है ना। R1 और R2 को जोड़ रहे हैं और R3 के साथ घटा रहे हैं, तो यहाँ पर सिस्टम है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहली बात तो ये है कि R1 और R2 में कुछ नहीं करना है आपको, R1 ज्यों कहते हो, R2 ज्यों कहते हो, जो कुछ भी होगा R3 में होगा। तो ये आप लिख लीजिए y प्लस जेड माइनस एक्स, जीरो और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जीरो, ये x प्लस जेड माइनस वाई और ये वाई स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों जोड़ेंगे, R1 और R2 जोड़ना है तो ये दोनों जोड़ेंगे और इसको घटाना है। तो जब ये चीज़ ये सिस्टम इसमें घटेगा, जब ये सिस्टम घटेगा तो सिस्टम घटने के बाद कितना निकलेगा, देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, ये y घटेगा, ठीक है, तो माइनस का y निकल के आएगा, तो माइनस माइनस 2y हो जाएगा। ये z घटेगा प्लस का है, और ये x घटेगा तो प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का z हो जाएगा तो इससे घट जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से, और ये माइनस का x प्लस हो जाएगा तो इससे कट जाएगा। बात समझ में आई मेरी। इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जीरो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम को आपको घटाना है, तो y घटेगा, यानी y घटेगा तो y माइनस का, तो माइनस वाई और माइनस वाई मिलके माइनस का 2y बना देगा, ठीक है। z घटेगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से। माइनस का x से ये जब घटेगा तो प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पर करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो x घटा तो ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का x माइनस का 2x हो जाएगा। z घटेगा तो प्लस z और माइनस z कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस y और प्लस y ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, तो ये घटाने हैं। यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये दोनों घटेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके, ठीक है।
तो उस केस में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2xy बच जाएगा। अब हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अगर विस्तार से बताऊं तो विस्तार से भी आप देख लीजिए। इस चीज़ में आप ये घटा रहे हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये चीज़ घटानी है तो हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। बात समझ आई? इसको हमने इसमें घटाया, जी इन दोनों को जोड़ा तो जीरो से जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये घटेगा। तो ये कितना भाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और ये सिस्टम घटेगा माइनस एक्स माइनस का जेड प्लस का वाई निकल के आएगा। इतनी बात क्लियर ना? यहाँ से ये सिस्टम इतना था और यहाँ से ये सिस्टम हमारा इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसका होल स्क्वायर आप ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर घटाने हैं, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये सिस्टम अपना इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिस्टम देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। और याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप एग्जाम में कॉपी लिखें तो उसमें इस तरीके से लाइनें, काटती हुई लाइनें मत लिखना, सीधे सीधे लिखना, बाकी का टीचर समझ लेता है। तो ये ऐसे, क्योंकि वो थोड़ा गंदा लगने लगता है, पता है? ये एक्स से हम एक्स काट रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर जेड से हमने जेड कैंसिल आउट किया। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो माइनस वाई से प्लस वाई और प्लस जेड से माइनस का जेड कैंसिल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब क्या होता है, एग्जाम में आप जिस तरीके से लाइनें दिखती है ना, थोड़ा गंदा दिखता है, इसीलिए कोशिश ये करना कि इस तरीके से लाइनें मत खींचना। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस वाई 2y माइनस का 2x और ये प्लस का 2xy बच जाएगा। तो ये कितना सिस्टम बच रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड ये सिस्टम अपने पास है y प्लस जेड माइनस एक्स, ये जीरो, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 2y, ये जीरो है, यहाँ पर है x प्लस जेड माइनस का y, यहाँ पर है माइनस का 2x, ये हो रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बच जाएगा हमारे पास 2xy। ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस 2xy की मदद से इसको और इसको, ठीक है ना, बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस 2xy की मदद से हम इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को जीरो बनाएंगे। कैसे? अगर इसमें हम x का भाग कर दें तो 2y बचेगा और इसके साथ जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा। अगर हम इसमें y का भाग कर दें तो 2x बचेगा और इसके साथ जोड़ दें तो जीरो बचेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका C3 है, तो C3 में हम लोगों ने y का x का भाग दिया, सबसे पहले C3 में x का भाग दिया और इसके साथ जोड़ दिया, ये जीरो बना दिया, और फिर हम लोग C3 में y का भाग देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिंपली समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरीके से ये सिस्टम बन रहा है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सिस्टम यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो देखिए C3 में हम लोग को लेना है, और बेसिकली हम लोग अगर बात करें नियम की तो हम लोग करेंगे C1 में आप कर दीजिए C1 प्लस 1/1 x C3, और C2 में कर दीजिए C2 प्लस 1/y C3 से। ठीक है ना। तो ये नियम इसमें हम लोग लगा दे रहे हैं। क्या कहने का मतलब कि इसमें C3 में x का हम लोग भाग देके इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना, और y का भाग देके इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास नियम बन के आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें हमने x का भाग दिया, सबसे पहले x का भाग देना, तो एक्स स्क्वायर का भाग में x का भाग देंगे, x बचेगा, इसके साथ जोड़ना, तो ये जोड़ेंगे तो ये y प्लस जेड माइनस एक्स बचेगा प्लस x। इसमें अगर हमने x का भाग दिया y स्क्वायर में तो ये जीरो है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास y स्क्वायर और बटे x इतना। और अगर हमने इसमें x का भाग दिया तो 2y बचेगा और इसके साथ जोड़ रहे हैं तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस का 2y, और यहाँ पर x का भाग देने पर 2y बचेगा, 2y हमने जोड़ दिया। अब हम इसमें x का भाग देंगे, ठीक है ना, ये पहले हमने x का भाग दिया, ठीक है, फिर हमने y का भाग दिया। अब हम इसमें y का भाग देंगे C3 में और इसके साथ जोड़ेंगे, तो y का भाग देने पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ y का भाग देंगे तो y बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस जेड माइनस का y प्लस का y। और अगर हमने इसमें y का भाग देके इसके साथ जोड़ा तो ये 2x है, और y का भाग देंगे तो 2x बचेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 2x। और C3 में कुछ नहीं होना, ज्यों का त्यों रहेगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा, 2xy रहेगा सिस्टम। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिस्टम अपना अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख रहे हैं कितना कितना बच रहा है, ये x से ये x कैंसिल होगा, यहाँ पर y से y कैंसिल होगा, 2y से 2y कैंसिल होगा, 2x से 2x कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट देख रहे हैं।
और यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y प्लस जेड वाई स्क्वायर बटे एक्स एंड 0, और ये हो रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे वाई, ये हो रहा हमारे पास x प्लस जेड एंड 0, और ये हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2x वाई। अब सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये R3 है, ठीक है ना, क्या है भाई ये R3, तो R3 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देंगे, क्या कर देंगे, R3 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं R3 के अनुदेश प्रसार करने पर, और राइट सो R3 के अनुसार प्रसार करने पर, ठीक है ना। तो R3 के अनुसार प्रसार कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देन देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो चिन्ह तो आपका प्लस माइनस प्लस का रहता है, तो ये 0 आएगा, आगे भी जो कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, ये पर माइनस के लिए 0 आएगा। फिर हम यहाँ पर बात करें तो 2xy आएगा, तो 2xy के साथ क्या आएगा, ये लाइन छूटी, ये लाइन छूटी, तो क्या बच रहा है, ये बीच वाला हिस्सा ऊपर वाला देख रहे हैं y प्लस जेड एंड वाई स्क्वायर बट्टे एक्स ये है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टे वाई और x प्लस जेड है। तो कुछ इतना अपने पास सिस्टम बन रहा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर सिस्टम है, और ये हमारे पास 2xy, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना y प्लस जेड एंड x प्लस जेड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये सिस्टम है हमारे पास। सो ये सिस्टम हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2xy, और राइट ये गुणा कर लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास yx प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, तो ये बच जाएगा हमारे पास एक्स वाई करके, ठीक है। सो कुल मिलाकर इतना सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हैं कि माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का वाई एक्स एक्स वाई, ये आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बात है इतनी, ठीक है ना। तो आगे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एंड ये है हमारे पास 2xy, और अंदर कितना बच रहा है भैया मेरे, ये प्यारो बच रहा है वाई जेड जेड एक्स प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड कॉमन है तो भैया मेरे जेड कॉमन निकाल लो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या किया, जेड कॉमन निकाला तो 2xy जेड, और ये सिस्टम हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स प्लस जेड करके। तो कुल मिलाकर ये y प्लस एक्स प्लस जेड क्या है, और कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, और इसका हम लोग यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, और जो सिस्टम हमको चाहिए था वो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपको चाहिए था यहाँ से मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो टोटल अपना सिस्टम जो चाहिए था हमको 2xy जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, इतना कुल मिलाकर हमको सिस्टम मिल जाएगा। और हम यहाँ से कह देंगे भाई हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। उससे पहले यहाँ पर आप ले देंगे भाई RHS, ये सिस्टम हमारे पास क्या मिल गया, LHS लिया था, RHS हो गया, और ये हमने हैंस प्रूव करके दिखा दिया। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल जाना था। और अगर मैं बात करूँ पिछले साल 2022 का अगर बात है तो 2022 में ही सेट नंबर 5 में पूछा गया था, कोड था FG करके, बेहतरीन सवाल है। उदाहरण नंबर 32 मैंने आपसे कह रखा है, अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर किताब की बात कर लें तो किताब में यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपका ये सिस्टम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाले सिस्टम में इस जगह पर, जैसे मैंने आपसे बताया, तो किताब में आपको NCERT बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने C1 को घटा दिया, आप C1 को घटा दीजिए। यहाँ पर अगर आप C1 को इस जगह पर समझ लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर काम किया ना इस जगह पर, कि मैंने क्या किया, C3 को घटा दिया। C3 को घटाने पर यहाँ पर फिर बाद में आपने R3 के अनुदेश प्रसार किया था, ध्यान है ना, आपने जो प्रसार किया था वो किसके अनुदेश कर दिया था, प्रसार R3 के अनुदेश कर दिया था। ये सिस्टम अगर हम C3 को घटा रहे थे, और वहीं अगर हम बात करें C1 को घटाने, तो यहाँ पर ये सिस्टम करते कि इस C1 को, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, किताब में आपको इस तरीके से किया गया है कि इस C1 को हम लोग ये C2 के साथ और C1 को हम लोग C3 के साथ पूरा घटा देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर अगर आप किताब की बात कर लेते तो किताब में कुछ इस तरीके से दे दिया। एक ही बात है, और समझिए C2 में C2 माइनस C1 कर दिया है, और C3 में C3 माइनस C1 कर दिया गया है।
तो किताब में ये चीज की गई है। अगर आप ये चीज अप्लाई करना चाहें तो इसको अप्लाई कर देना। इसको अप्लाई करने के बाद होगा क्या कि जैसे यहाँ पर हमने C1 को घटाया, बात को समझिएगा, यहाँ हम किताब की बात करें C1 को घटाया, तो बाद में आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने C3 को घटाया था, यहाँ पर मैंने क्या किया था भाई, यहाँ पर मैंने C3 को घटाया था, तो आगे जाके R3 के अनुदिश मुझे प्रसार करना था। बाकी का पूरा सिस्टम आपका वही चला था, कोई अंतर नहीं आया था। तो आप इस तरीके से किताब से भी जाना चाहें तो किताब से भी जाइए, है चीज वही, करना आपको पूरा सिस्टम एक जैसा ही होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कराया। तो इस सवाल को 2 बार देखना, समझना, लगाना, 4 बार लगाना, अच्छी तरीके से बनना चाहिए, ठीक है ना। पिछले साल आया हुआ है, इस साल भी पूरे चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि ये सवाल आपको आ जाए। ओके, आगे बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर आपको 33 कुछ इस प्रकार से दे दिया कि अवयवों के गुणनफल। तो ये आपको 2 अवयव दे दिए, 2 अवयव देख रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ये हमारे XYZ के रूप में 3 समीकरण दे दिए हैं। अब तीनों ही समीकरण को हल करना आपको अच्छी तरीके से आता है कि अवयव विधि, अवयव और सारणिक की मदद से हम लोग जो XYZ के समीकरण होते हैं वो हल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया है इसका प्रयोग करते हुए इनको हल कीजिए। तो इनका प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि अवयवों का गुणनफल। तो हम लोग सिंपली पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा करके देखते हैं कि क्या सिस्टम हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं और इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अवयव देती है 103 -1 2 -2 2 -3 4, ये दे रहा सिस्टम। और दूसरा कह रहा है -2 9 6 देन 0 2 1 एंड ये कह रहा है 1 -3 एंड -2, ठीक है ना, ये सिस्टम दे रहा है। तो सिंपली हम लोग इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, 1 का गुणा -2 से कराते हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम हो रहा है। इसको मुझे नीचे लिख लेना चाहिए था, है ना, क्योंकि इतनी जगह में ये सिस्टम बनेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, अब बेहतर रहेगा। 1 का गुणा -2 से -2, -1 का -9 से -1 का 9 से -9, 2 का 6 से 12 हो जाएगा, है ना, 2 का सिस्टम ये 12 हो जाएगा। देन इसका गुणा ऐसे कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें तो 1 आएगा, देन प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा, अच्छी बात है। देन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हो रहा है 0 और 9 दूनी 18 और 36 माइनस का 18 हो रहा है। देन यहाँ बात करते हैं तो ये 0 2 दूनी 4 और माइनस का 3 एकम 3। देन यहाँ पर बात करते हैं तो 0 माइनस का 6 माइनस प्लस का 6 हो रहा सिस्टम। और आगे बात करें तो -3 दूनी 6 9 दूनी 18 -18 और 6 चौको 24 हो रहा है। यहाँ पर आगे बात करें तो ये हो रहा है 0 -4 प्लस 4 हो रहा है। आगे बात करें तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 4 दूनी 8 माइनस का 8, ये सिस्टम हमारे पास निकल रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम देखें तो ये कितना हो रहा है, 9 और 2 11, यानी ये हो रहा है 12 -11, ये हो रहा है हमारे पास 2 -2, यहाँ पर हो रहा है 4 -4। देन ये सिस्टम हो रहा है हमारे पास 18 -18, ये हो रहा है 4 -3। देन ये हो रहा है हमारे पास 6 -6 और ये हो रहा है हमारे पास 24 माइनस का 24, ये हो रहा है 4 माइनस का 4 और 6 3 9 9 माइनस का 8, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना सिस्टम बन रहा है जो कि और कुछ नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। यानी ये हो रहा है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये सिस्टम हमारे पास इतना, ये आपका सिस्टम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको देख के कर क्या कह सकते हैं, इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब आपने पढ़ रखा है कि A इंटू ए इनवर्स बराबर I होता है ना। एक अवयव है, उसके साथ उसका इनवर्स लें, उसके साथ उसके इनवर्स का गुणा कराएं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। अवयव के साथ उसके व्युत्क्रम का गुणा कराने पर, अवयव के साथ उसके व्युत्क्रम का गुणा कराने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसका मतलब क्या कि इस अवयव का ये जो है वो व्युत्क्रम है, बात समझ रहे हैं मेरी अच्छी तरीके से, इस अवयव का ये व्युत्क्रम है। या फिर ये हो सकता है कि ये व्युत्क्रम हो जाएगा, ये अवयव हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको इसकी मदद लेनी थी, तो जरा अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी जासूसी करो, थोड़ा समझने की बात करो, तो यहाँ देखो सिस्टम क्या है, 1 -1 2,
0 2 -3 3 -2 4, और ये क्या है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। देख लो 1 -1 2 1 -1 2 एंड 0 2 -3 0 2 -3 एंड 3 -2 4 3 -2 4। तो यहां से अगर आप इनको हल करेंगे तो यहां से आपको ये ए आव्यूह के रूप में क्या मिलेगा, ये ए आव्यूह के रूप में ये मिलेगा। तो इसका मतलब इस आव्यूह का जो व्युत्क्रम है ये है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ए इनवर्स कहलाएगा। भाई अब आप मेरी अच्छी तरीके से बात समझ गए। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम आव्यूह का उसके व्युत्क्रम से गुणा कराते हैं तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह जो है वो मिल जाता है, आई जो है वो इकाई आव्यूह जो है मिल जाता है। तो इसका मतलब ये आव्यूह है और ये उसका व्युत्क्रम है ना। तो यहाँ पर ये ए हो रहा था तो हमको ए इनवर्स मिल गया, जो कि ये आपका सिस्टम सीधा सीधा ए इनवर्स के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकालना नहीं है, ये सिस्टम ए इनवर्स कहलाएगा। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। ए इनवर्स हमारा ये सिस्टम हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। ए इनवर्स ये सिस्टम हमारा सीधा सीधा हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब इसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई सेकंड निकालो, एडजॉइंट निकालो, फिर ए इनवर्स निकालो। अब आपके पास ये सीधा सीधा सिस्टम ए इनवर्स के रूप में हो गया। तो हमारे पास जो समीकरण निकाय थे हम उसको ले रहे हैं समीकरण निकाय, ठीक है। समीकरण निकाय ए एक्स बराबर बी से, ठीक है ना, को ए एक्स बराबर बी से इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास सिस्टम निकल के आएगा ये 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो ये हमारे पास ये हो गया ए। फिर हम लोग लेते हैं कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स के लिए हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई जेड। देन हम लोग लेते हैं कैपिटल बी, तो कैपिटल बी के लिए ले रहे हैं 1 1 2। और आपने ये देखा भैया प्यारो कि हमने क्या किया, ये ए था और ये जो सिस्टम उसके साथ गुणा हो रहा है ये ए इनवर्स कहला रहा है। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स डायरेक्ट। ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है ना। ये ए इनवर्स हो गया। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ए इनवर्स का मान है हमारे पास -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 और बी का मान था 1 1 2 करके, ठीक है ना, 1 1 2 करके बस गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा। माइनस का 2 0 प्लस का 2 है ना, माइनस का 2 0 प्लस का 2 9 एकम 9 2 एकम 2 -3 दूनी 6 देन 6 एकम 6 और 1 का गुणा 1 से -2 दूनी 4, ठीक है। सो ये सिस्टम हमारे पास ये कितना सिस्टम हो रहा है, एक्स बराबर स्मॉल एक्स वाई जेड करके ये सिस्टम हो जाएगा 0 और 11 में से ये 6 जाएंगे तो ये 5 बच जाएगा, 11 6 5 11 होता है, 5 बन जाएगा और 6 के साथ में से गया 4 तो ये जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि भाई अतः एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, अतः एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5 और हो गया जेड बराबर 3, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या करना है हमको जो समीकरण निकाय दिए हैं उनको संतुष्ट करा लेना है एक्स वाई जेड की वैल्यू रखकर। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5 और जेड बराबर 3, ठीक है ना। अब हम इसमें रख के देख लेंगे, यहाँ रखते हैं तो ये हो रहा है हमारे पास 0, यहाँ पर 5 रखेंगे तो -5 और जेड का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 गया तो हमको 1 चाहिए था तो 1 हमको मिलेगा, अच्छी बात है, ये सिद्ध हुआ। फिर यहाँ x नहीं है, y का मान हमको 5 रखना है तो 5 दूनी 10 और z का मान 3 रखना है तो 3 3 का 9 माइनस का 9 करके हमको ये 1 मिल गया, अच्छी बात है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो x का मान 0 रखना है तो 0 हो रहा है। देन यहाँ y का मान हमको 5 रखना है तो माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा। z का मान हमको 3 रखना है तो 4 3 12, 12 में से 10 गया तो हमको 2 चाहिए था तो 2 मिल रहा है, यानी ये जो है संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब जो हमने एक्स वाई जेड के मान निकाले वो एकदम परफेक्ट है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे पूरी बात, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, पीछे कर लेना, रिवर्स कर लेना, सुन लेना जो भी मैंने कुछ कहा है और नोट्स अपने प्रॉपर बनाते जाना। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि आप लोग नोट्स बनाए रखें। नोट्स बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में मेरे वीडियो उतने काम के नहीं होंगे जितने आपके नोट्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना।
उदाहरण नंबर 34 की बात कर लेते हैं। ये आपको इस प्रकार से प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भाई इसे दिखीजिए कि सारणिक कुछ ये सिस्टम अपना दे रहा है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं है, जल्दी से आ जाएगा। करना क्या है समझ लीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम इसको LHS वाले सिस्टम को पकड़ लेंगे और RHS दिखाएंगे। तो LHS वाले सिस्टम को पकड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हो BX। अब यहाँ B के साथ X नहीं है तो क्या करो, R2 में इस ये R2 देख रहे हो ना, इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा देंगे तो ये BX वाला सिस्टम आपका चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही सिस्टम कर लेते हैं कि हम लोग ने सबसे पहले तो ले लिया LHS। भाई जो LHS में सिस्टम दिया है ना उसको आप पकड़ लीजिए, A प्लस BX, AX प्लस BU, ठीक है ना, और C प्लस का DX, CX प्लस D एंड V, और ये दिया P प्लस QX, PX प्लस Q और W। पूरे में आपको यही करना भाई। देखो यहाँ B है, यहाँ X है, तो यहाँ BX के साथ घटा दो, यहाँ X का गुणा करके DX के साथ घटा दो, और यहाँ X के साथ गुणा करके PX के साथ घटा दो, ठीक है ना। और यहाँ देखो UVW, तो यहाँ नीचे भी RHS में UVW आ रहा है, तो इन UVW का कोई मतलब नहीं, इनको कुछ नहीं करना, अपन को UVW को UVW ही रहने देना है। तो सिस्टम कुछ इस तरीके से है भाई। मैंने आपसे कहा कि क्या कर रहे हैं आप कि R1 में R1 माइनस X R2 कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम अपना रहे हैं। यानी R2 में आपने X का गुणा करके इसके साथ घटा दिया। तो सिस्टम अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, A प्लस का BX, और घटा रहे हैं, इसमें X का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, AX स्क्वायर, और इसमें X का गुणा करेंगे तो माइनस का ये BX बनेगा। और राइट, सो इसको इसमें X का गुणा करके इसके साथ घटा दो तो ये C प्लस का DX, और माइनस इसमें X का गुणा करेंगे तो ये CX स्क्वायर माइनस का DX आएगा। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी कितना, P प्लस का QX माइनस इसमें X का गुणा करो तो ये हो जाएगा PX स्क्वायर माइनस का ये QX। देन ये AX प्लस BU, एंड ये CX प्लस का D एंड V, और ये PX प्लस Q एंड W, ठीक है ना। और राइट, सो ये अपना सिस्टम इतना बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, ये BX से BX कट रहा है, DX से DX कट रहा है, और QX से ये कैंसिल आउट हो रहा है QX। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर आप देखिए तो A माइनस AX स्क्वायर, और ये AX प्लस B, देन ये U है, यहाँ पर है हमारे पास सिस्टम C माइनस CX स्क्वायर, देन ये है हमारे पास CX प्लस D एंड V है, और ये बच रहा P माइनस का PX स्क्वायर एंड PX प्लस Q एंड W। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से भाई A, C और P कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ एक C कॉमन निकाल दें, A 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास AX प्लस B एंड U। यहाँ से C कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड CX प्लस D एंड V, एंड P कॉमन निकालने पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर PX प्लस Q एंड W, कुछ इतना मिल जाएगा। अब हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आप कह रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें, R1 से कॉमन लेने पर, ठीक है ना, R1 से कॉमन लेने पर, ओके। और राइट, R1 से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर करके ये हो रहा है हमारे पास AX प्लस B एंड U, और यहाँ पर हमारे पास बच गया CX प्लस D एंड V, ये बच गया PX प्लस Q एंड W। और राइट, अब देखो यहाँ पर क्या करना भाई, इस सिस्टम को समझो, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो जो हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। दिमाग में आपके थोड़ा बहुत ये चलता रहा है कि आपको सिद्ध क्या करना है। देखो ACP UVW, ये भैया ACP प्रदुमन नहीं हो रहा है, ये ACP ये हो गया, और नीचे बचना था अपने पास BDQ, ये बचना था, क्या बचना था, BDQ। तो केस क्या बनाएंगे अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इसमें x का गुणा करके इसके घटा दो तो b बच जाएगा, इसमें x का गुणा करेंगे तो CX घटाएंगे तो d बच जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या कर देना है अब कि R1 में x का गुणा करके R2 से घटा देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो R2 में आप घटा रहे हैं, R2 में घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो x R1 से। अब यहाँ पर ये नियम लगा रहे हो, ठीक है ना। और राइट, सो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है सिस्टम A, इसमें x का गुणा करेंगे AX प्लस B, और इससे घटाएंगे सो माइनस AX, देन ये U, और यहाँ पर CX प्लस D, और इसमें C के साथ x का गुणा करके हो जाएगा माइनस का CX एंड V। डायरेक्ट कर लीजिए आप, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि किस तरीके से जाएगी चीज,
पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है ना। इसमें एक्स का गुणा करके यहाँ पर घटाना है तो माइनस का पी एक्स एंड डब्ल्यू। तो अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच रहा हमारे पास ए बी यू एंड सी और डी वी, और ये बच रहा पी क्यू एंड डब्ल्यू, कुछ इस तरीके से। तो भैया मेरे ये हो गया हमारे पास आर एच एस के लिए सिस्टम, और इसको हम बोल सकते हैं भाई हैंस प्रूव्ड यहाँ से। अब इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हो गया, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीके से आ गया, आप अच्छी तरीके से समझ भी होंगे। कोई समस्या होती है रिवर्स कर लेना, सुन लेना मेरी बात को। ये विविध उदाहरण का आपका जो पूरा था, कितने 5 उदाहरण थे यहाँ पर लगाने के लिए, जिसमें उदाहरण नंबर जो 32 है, उदाहरण नंबर 32 भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है, तो देख लेना अच्छी तरीके से, उदाहरण नंबर 32 कर लेना और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ लेना। और वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशनल पोयम, ताकि आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकें और ज़िंदगी में अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए अपने लिए अटूट संकल्प बनाए रखें। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मोटिवेशन क्षणिक भर का होता है, लेकिन जो संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय होता है, वो अखंड अटूट होना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहना चाहिए। मेन बात ये होती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रेरणादायक कविता। तू कर यकीन खुद पर और रख हौसलों में जान, तू कर यकीन खुद पर और रख हौसलों में जान, बस थोड़ी सी और मेहनत फिर दुनिया देखेगी तेरी उड़ान। तू क्यों घबराता है बंदे, हर शिखर पे है हक तेरा, तू क्यों घबराता है बंदे, हर शिखर पे है हक तेरा, नाकामियों का अंधेरा चीर कर आएगा कामयाबी का नया सवेरा। अरे चंद मुश्किलें आ भी गईं, अरे चंद मुश्किलें आ भी गई तो क्या बुरा हो जाएगा, लेकिन वक्त एक बार निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मत कर इस बात पे यकीन कि किस्मत खराब है तेरी, तो मत कर इस बात पे यकीन कि किस्मत खराब है तेरी, कर सुनिश्चित ये बात की मेहनत कामयाब हो तेरी, कर सुनिश्चित ये बात की मेहनत कामयाब हो तेरी। बस जान ले ये बात की तेरा भी वक्त आएगा, बस जान ले ये बात की तेरा भी वक्त आएगा, दूर होंगी सब तकलीफें और सब ठीक हो जाएगा, दूर होंगी सब तकलीफें और सब ठीक हो जाएगा। भैया मेरे मेहनत करो, बढ़िया तरीके से लगे रहो, जुटे रहो और तोड़फोड़ मचाते रहो बढ़िया तरीके से पढ़ाई के लिए। तोड़फोड़ का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी तोड़फोड़ करते रहो, तोड़फोड़ मचाते रहो अपने मन में, अपने पढ़ाई के लिए जुनून बनाए रखो। एकदम पेपर को बढ़िया अच्छी तरीके से फोड़ के आना है, पूरे में पूरे नंबर लेके आना है और बढ़िया तरीके से गर्दा उड़ा देना है, ठीक है, मजा आ जाएगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।